स्वागत है अंक क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए वचन। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिंक पढ़ाया था, आज हम पढ़ाएंगे वचन। क्या होते हैं वचन? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोली, और जिससे संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप से हमको संख्या का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि वचन में एक वचन, बहुवचन। एक वचन में कोई एक वस्तु होती है, बहुवचन में अनेक वस्तुएं होती हैं। इसी तरह वचन। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ होता है बोली। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है बोली। बोली परिभाषा क्या होती है वचन की? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। विशेषण के जिस रूप से, विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चलता है, हमें संख्या का पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। उसे वचन कहते हैं। वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अब देखते हैं वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा एक वचन, दूसरा था हमारा बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं देखते हैं। वचन, एक वचन क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से हमें, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, प्राणी, संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध होता हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा लड़का, गाय, लड़का हो गया, गाय हो गया, कपड़ा, सिपाही आदि। संज्ञा के जिस रूप से हमें किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने, मतलब कोई भी वस्तु की संख्या एक हो जिससे हमें बोध होता हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। पहला था हमारा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से हमें अनेकता का बोध हो, अनेकता का बोध हो,
इसे बहुवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लड़के, गाय, पुस्तकें, टोपियां, कपड़े आदि। पहला क्लास एक वचन संज्ञा की थी, दूसरे में किसी वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि की एक होने का बोध देता है। उसने एग्जाम्पल में से लड़का, लड़का एक था, तो यहाँ अनेकता का बोध है, लड़के एक नहीं बहुत सारे लड़के होगा ना। गाय एक, तो ऐसे गाय एक है तो हमारा एक वचन, गाय, पुस्तकें तो बहुत सारी है ना, अनेकता का बोध होगा तो हमारा बहुवचन होता है। इसमें आपको पहला पॉइंट आता है ए प्रत्यय, ए प्रत्यय जोड़कर बना सकते, ए प्रत्यय जोड़कर, ए प्रत्यय जोड़कर मतलब अकारण शब्दों के, अकारण शब्दों के अंतिम, अकारण शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर, आ के, अकारण शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर ए प्रत्यय, ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब अकारण, अकारण का अर्थ क्या होता है? अकारण, अकारण का अर्थ है वे शब्द, वे शब्द जिनका अंत आकार से होता है, वे शब्द जिनका, जिनका अंत आकार से होता है, आकार से होता है, वे शब्द जिनका अंत आकार से होता है वे अकारण कहलाते हैं। अर्थात अर्थात जिनके अंत में आ आए, अर्थात जिनके अंत में आ आए वे शब्द हमारे अकारण शब्द कहलाते हैं। अकारण वे शब्द जिनका अंत आकार से होता है, जिनके अंत में आ आए वे हमारे अकारण शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, हमारे एकवचन और बहुवचन, जैसे कि लड़का, लड़का का बहुवचन लड़के, गधा, गधा का गधे, रास्ता, रास्ता का बहुवचन रास्ते, कपड़ा, कपड़ा का कपड़े। जैसे कि बोलेंगे एक प्रत्यय जोड़कर बना सकते, अकारण शब्दों के अंत में आ के स्थान पर एक प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तो आ के लड़का, आ के स्थान पर एक प्रत्यय जोड़ दिया तो हमारे हो गया लड़की, ए लास्ट में प्रत्यय का निकलना ए,
दूसरा पॉइंट हमारा आता है ए, ए प्रत्यय जोड़कर, वो होता है ए, इसमें ए प्रत्यय जोड़कर, ए प्रत्यय जोड़कर, ए प्रत्यय जोड़कर जो बने शब्द होते हैं, जैसे देखते हैं व्यंजन आ अंत वाले, व्यंजन आ अंत वाले, अंत वाले मूल शब्दों, व्यंजन आ अंत वाले मूल शब्दों में, मूल शब्दों में आ, व्यंजन आ अंत वाले मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है, आ स्वर का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, व्यंजन आ अंत वाले मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर और उसके स्थान पर एक बहुवचन, और उसके स्थान पर एक बहुवचन प्रत्यय लग जाता है, प्रत्यय लग जाता है, लग जाता है। जैसे एग्जांपल देते हैं, एक वचन और बहुवचन, नहर, जैसे नहर, तो नहर वाले नहरें, नहरें, कलम, कलम, कलम को मैं कल में, सड़क, सड़क, सड़क का सड़कें, सड़क हो गया, सड़क का सड़कें हो गया, बोतल, बोतल का जो बोतलें, बोतल का जो बोतलें मारा हुआ, पुस्तक, पुस्तक का जो पुस्तकें, जैसे कि बताया गया व्यंजन आ अंत वाले मूल शब्दों में आ शब्द का लोप हो जाता है और उसके स्थान पर ए प्रत्यय बहुवचन में लग जाते हैं, तो नहर, आ, नहरें, ए प्रत्यय निकला है ना, यहाँ निकला आ, कलम, तो कोई भी, जब कोई भी व्यंजन होता है तो स्वर से मिलकर बना होता है, तो इसलिए कल में ए निकला हमारा, सड़क, सड़कें, बोतल, बोतलें, पुस्तक और पुस्तकें। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट आता है अकारांत, अकारांत, उकारांत आदि शब्दों से, अकारांत या उकारांत आदि शब्दों से, आदि शब्दों से, अकारांत एवं उकारांत आदि शब्दों से अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, अंतिम स्वर का लोप, अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है। अकारांत, उकारांत आदि शब्दों से अंतिम स्वर का लोप नहीं होता है, तो अंतिम स्वर के बाद, अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जोड़कर, ए प्रत्यय, ए प्रत्यय लगा दिया जाता है, ए प्रत्यय लगा दिया जाता है, अर्थात आ शब्द हमारा हर्ष हो जाता है,
जिसका अंत आ से हो वो हमारे अकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एकवचन और बहुवचन। तो महिला, तो महिला का महिलाएं। दूसरा होगा कविता, कविताएं, कविताएं, कथा, कथाएं, कथा का उपयोग हमारा कथाएं। इसी तरह शाला, शालाएं, शाला का उपयोग हमारा शालाएं। और गौ का गाय, गाय। ऐसा ही बताया कि आकारांत, उकारांत, आकारांत और उकारांत आदि शब्दों से अंतिम शब्द का लोप नहीं होता है। तो अंतिम शब्द का लोप नहीं होता जिसमें प्रत्यय आ निकल रहा है, उसको हम नहीं हटा सकते। अंतिम शब्द के बाद ए प्रत्यय लगा दिया जाता है। तो जैसे महिला, हमारा अंतिम शब्द का लोप नहीं हुआ है, इसे हमने एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बना दिया है। तो महिला का महिलाएं, इसी तरह कविता का कविताएं, कथा का कथाएं और शाला का शालाएं, गाँव का जो है गाय। अगला पॉइंट आता है जीवन में तीसरा, आ प्रत्यय जोड़कर, आ प्रत्यय जोड़कर, आ प्रत्यय जोड़कर देखते हैं। जब इकार संज्ञा शब्दों में, जब इकार संज्ञा शब्दों में, जब इकारांत संज्ञा शब्दों में, जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन, आ बहुवचन, जब संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है। जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन प्रत्यय होता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन, तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन, ई का परिवर्तन ई में हो जाता है, ई में हो जाता है। अंतिम स्वर ई का परिवर्तन ई में हो जाता है तथा ई और आ के मध्य, तथा ई और आ के मध्य, ई और आ के मध्य व्यंजन य का आगम हो जाता है, य का आगम हो जाता है, आगम हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, जैसे शक्ति, तो शक्ति का हमारा शक्तियां,
शक्तियां, पंक्ति, पंक्तियां, गृहिणी, गृहिणियां, रीति, रीतियां, रीति का रीतियां हो गया जैसे हमारा, और हो गया स्त्री, स्त्री तो स्त्री का हमारा हो जाता है स्त्रियां, नाली, नालियां, जैसा कि तो अंतिम शब्द ई का मतलब ई हो जाता है ई और आ के मध्य, ई और आ के मध्य, ई और आ के मध्य हमारा या का आगम हो जाता है, तो ई और आ के मध्य हमारा या का आगम हो जाता है। तो इसे शक्ति का हमारा हो जाता है शक्तियां, पंक्ति का पंक्तियां, गृहिणी का गृहिणियां, रीति का रीतियां, स्त्री का स्त्रियां और नाली का नालियां। अगला हमारा आता है शून्य प्रत्यय जोड़कर बने शब्द। तो हमें पता है शून्य प्रत्यय जोड़कर, पहले शून्य प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनते हैं, शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़कर, जैसे कि शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है, शून्य प्रत्यय जोड़ने, जोड़ने का अर्थ है, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है कि कुछ संज्ञा शब्द, कि कुछ संज्ञा शब्द, कि कुछ संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द के एक वचन, के एक वचन और के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, के एक वचन और बहुवचन समान रहते हैं, बहुवचन समान रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं लोग, एग्जाम्पल हो गया हमारा पानी, प्रेम, प्यार, भय, पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध और दान। शून्य प्रत्यय, शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ है यदि कुछ संज्ञा शब्द, कुछ संज्ञा शब्द होते हैं जो हमारे एक वचन और बहुवचन जो समान है, जैसे कि पानी, पानी होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, इसी तरह भय होता है, क्रोध होता है और दान होता है। तो जो इनमें कोई बदलता नहीं होता, जो एक वचन है वचन रहेगा, जो बहुवचन है वो हमारा बहुवचन ही रहेगा। इसी में अगला पॉइंट हमारा आता है हिंदी में, हिंदी में कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए हम मूल शब्द के साथ, हम मूल शब्द के साथ
वर्ग, हम शब्द के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन, हिंदी में कुछ शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम मूल शब्द के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि शब्द जोड़ देते हैं। आदि शब्द जोड़ देते हैं। आदि शब्द जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे कर्मचारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, पक्षी वृंद हो गया हमारा, और हो गया असभ्य लोग, असभ्य लोग, कर्मचारी वर्ग, पक्षी वृंद, असभ्य लोग, वित्तजन, वित्तजन हो गया हमारा लेखक गण आदि, लेखक गण आदि। जैसे हिंदी में कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए हम मूल शब्द के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि शब्दों को जोड़ देते हैं। तो कर्मचारी के साथ वर्ग जोड़ देंगे तो हमारा एक समूह हो गया। पक्षी वृंद, जैसे असभ्य लोग, तो असभ्य लोग कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, असभ्य लोग बहुत सारों की बात कर रहा है ना, तो बहुवचन विद्यजन या लेखन गण। अगला पॉइंट हमारा आता है, तो हिंदी में कुछ शब्द हमारे बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, केस, समाचार, दर्शन, प्राण हो गया, बाल, हस्ताक्षर, लोग, जन आदि। ये हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा हमारे बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे इनके उदाहरण देखते हैं हम लोग, उदाहरण में आता है जैसे समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े। इसी में हमारा दूसरा आता है, इसके दर्शन, अगला हमारा आता है आपके दर्शन के लिए लोग
बहुत घुंघराले हैं। उसके बाद बहुत घुंघराले हैं और पांचवें नंबर पे आता है हमारा, उसके बाद बहुत घुंघराले हैं। ये हो गया जैसे कि हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे मैंने बताया कि आंसू हो गया, केस, समाचार, दर्शन, प्राण, भाग, हस्ताक्षर और लोकजन, ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। जैसे समाचार मिलते ही उसके आंसू उमड़ पड़े, तो आंसू क्या हमारा बहुवचन लगेगा। आपके दर्शन के लिए लोग, मतलब आपके दर्शन के लिए लोग इकट्ठा हो गए, दर्शन होते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। उसके प्राण ना निकल सके, उसके बाल बहुत घुंघराले, बाल एक होता नहीं, बहुत होते हैं, अनेक होते हैं ना, तो इनको बहुवचन में ही रखते हैं। ये हो गया हमारा। इसी में अगला पॉइंट आता है कुछ ऐसे संज्ञा शब्द, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जो हमेशा एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में, एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि क्रोध, क्षमा, छाया, क्रोध हो गया, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, प्रेम हो गया, प्रेम जल, जनता, जनता पानी दूध, जनता पानी दूध, क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, वर्षा, हवा आदि, हवा आदि। कुछ ऐसे शब्द, जो कुछ ऐसे संज्ञा शब्द, कुछ ऐसे संज्ञा शब्द जो हमेशा हमारे एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रोध हो गया, क्षमा, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा आदि। जैसे कि एग्जाम्पल में उदाहरण इसके हो गए, उदाहरण हो गया, इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, नहीं होगी। दूसरा तो हमारा हवा बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है वहां आग जल रही थी, वहां आग जल रही थी, वहां आग जल रही थी। तो इस बार वर्षा नहीं होगी, तो वर्षा हमारा एक वचन में प्रयोग, हवा बहुत तेज चल रही है, वहां आग जल रही थी, वहां आग जल रही थी। अगला पॉइंट बनाता है लास्ट पॉइंट आता है सम्मान अथवा आदर, सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए, दिखाने के लिए भी हिंदी में
शब्दों का समान गुना आधा दिखाने के लिए हमने हिंदी में भी एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में बहुवचन के रूप में करते हैं। बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे हो गया हमारा उदाहरण में माता जी दिल्ली जा रही हैं। माता जी दिल्ली जा रही हैं। माता जी दिल्ली जा रही हैं। इसी में हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे। इस देश के राष्ट्रपिता थे। गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता थे। और तीसरे नंबर में हमारा आता है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। समान आदत दिखाने के लिए हिंदी में कुछ संज्ञा कुछ एक वचन संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में करते हैं। जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं। गांधी जी देश के राष्ट्रपिता थे।